नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। मैं एक नया स्टॉक आपके लिए दोबारा लेके आया हूं। जी हाँ, जिंदगी बदलने वाला स्टॉक। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि खरीद लोगे बेचोगे नहीं, अगले अगले 10 साल तक होल्डिंग रखने वाला स्टॉक है दोस्तों। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा। खूबसूरती इस चैनल की इस वीडियो में इस स्टॉक को कवर करने की, मैं बाद में आपको टेक्निकली भी कवर करके बताता हूं कि इस स्टॉक को कौन कौन से लेवल पे अगर आपको मिले तो इसमें छोड़ना नहीं है, नीचे की गिरावट मिले तो वहां पे इसको और उठा लेना है। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ 71,000 करोड़ के लगभग है, जो कि अभी बढ़ी है, पहले इतनी नहीं थी। करंट प्राइस 730 का चल रहा है, हाई 825, और ये जो कोरोना वाले काल में 389। एक्चुअली कोरोना वाला काल स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो भाई एक ही महीने का था, आधा आधी 2 महीने का, मार्च अप्रैल मई में फिर वो 9,000 9,500 10,000 के ऊपर चलना शुरू हो गया था। तो अपने लिए तो कोरोना काल एक दो स्टॉक मार्केट के लिए, जो हम स्टॉक मार्केट के क्या कहते हैं लोग हैं। पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों, ROCE। मैं आपको एक चीज बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी और ERC, जिस जिस स्टॉक में आपको ये 20-20 25-25% से ऊपर मिले ना, आप एक बार उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, दबा के पैसा लगा सकते हैं आप उस स्टॉक में। बस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई ये नीचे भी मिले तो ये वाले लेवल है, यहाँ पे आपको SIP से अलग 10-10 हजार रुपए और डालने हैं। आगे देखिएगा, बने रहिएगा, लेवल बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप स्किप करने लग जाओगे, बर्जर पेंट। जी हाँ, बर्जर पेंट। अब लोग बोलेंगे एशियन पेंट क्यों नहीं? भाई वो स्टॉक खरीदो जो एशियन पेंट बनने वाला है। TCS क्यों नहीं? वो स्टॉक खरीदो जो TCS बनने वाला है। TCS इतनी जल्दी आपको वो रिटर्न नहीं देगा जैसे फर्स्ट सोर्स, 3i इंफोटेक, ऐसे स्टॉक आपको जो दे सकते हैं। हाँ, सेफ स्टॉक है पोर्टफोलियो में, एक हिस्सा इन हाथियों का भी होना चाहिए। ये बड़े बड़े हाथी हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS। एक हिस्सा 20 से 25% का, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, ऐसे स्टॉक में लगा होना चाहिए। पर दोस्तों, मैक्सिमम पैसा ऐसे स्टॉक में लगा होना चाहिए जो ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दीपक नाइट्रेट बताया, जैसे मैंने आपको टाटा एलेक्सी बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको कल ही क्या कहते हैं वोल्टास बताया है, जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है दोस्तों, इनको पकड़ो। अब आगे बात कर लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। जो मार्च में था वहां पे दोस्तों 385 के लगभग आ गया था, ये रहा 400 वहां से जो उठना शुरू हुआ है, ये अभी फिलहाल अपने टॉप से 810 का जो टॉप है 730 के करीब ट्रेड कर रहा है आज के टाइम में, जो आज की डेट है। अब कंपनी हैज़ ए बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 35.91%। बस थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। अब ये इसके पीयर हैं इंडिगो पेंट्स, ठीक है, शालीमार पेंट्स। इसकी टक्कर दोस्तों, पेंट में अगर आपको घुसना है तो आपको मैं सीधा बोलूँगा, दो ही स्टॉक ठीक ठाक है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट। अब बर्जर पेंट क्यों लेना है, मैं आपको उसके बारे में आगे बताता हूँ। आप सेल्स देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखिए। मार्च 2020 में 1,355 करोड़, जून में घट गई, यहाँ तो सभी की बैंड बजी। सितंबर में, पर भैया मार्च को इसने सितंबर में कवर कर दिया, बाकी कंपनियों ने धीरे धीरे जाकर रिजल्ट दिसंबर में ठीक किए। यही एक बहुत बड़ा रीजन है। मार्च 2020 में इसकी सेल 2,118 करोड़ की हुई है, और एक्सपेंसेस भी दोस्तों उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में 415 करोड़, सितंबर वाले में 334 करोड़, जबकि मार्च 2020 वाले में 206, दिसंबर 2019 वाले में 292 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 275 करोड़ का है दिसंबर वाले क्वार्टर में। और आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, जो मार्च वाला क्वार्टर आएगा इसमें ये 350 करोड़ से ऊपर मिलेगा आपको ये वाला प्रॉफिट। अब ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं। पिछले साल जो 2020 का मार्च एंडिंग ईयर ऑन ईयर 6,366 करोड़ की सेल हुई थी। मार्च 2019 में 6,000 करोड़ के लगभग की सेल हुई थी, और मार्च 2018 में 5,000 करोड़ के लगभग की सेल हुई थी, और मार्च 2002 में 4,005, मतलब 500 करोड़, 1,000 करोड़ ये जंप मारता जा रहा है। और ऐसे साल में जहां पे सारी कंपनियों का धंधा चौपट पड़ा हुआ है, वहां पे भी इसने अब तक 6,146 करोड़ की सेल कर दी है, और मार्च में ये मार्च 2020 वाले को पार कर जाएगा। तो दोस्तों, छोड़ना नहीं है, ऐसे स्टॉक हैं
कि जो आपको जिंदगी भर अगले 10 साल तक नहीं बेचना है अगर आपने इसको ले लिया है तो। इसी अब तक साल पूरा नहीं हुआ है, 1043 करोड़ की ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब तक दिखा चुका है, जो कि मार्च 2020 में 1053। तो जितने ये पीछे के साल थे, इस साल ये सबको बीट करते हुए अपना CAGR मेंटेन करके रखेगा। और नेट प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ पीछे है पिछले वाले साल के। आप एक बार CAGR पे चेक करो, 38, 34, 44, 55%। मतलब कि कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक है, कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक है, तो मतलब आपको हेल्दी डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा, हर क्वार्टर पे मिलता रहेगा। और CAGR मतलब हर साल बढ़ोतरी होती ही रहेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। दोस्तों ऐसे स्टॉक में लेके आता हूं जो आपको 5 से 10 साल अगर आप होल्ड करके रखेंगे, ये 700 दिख रहा है ना, आपको ये 5000 6000 दिखेगा। अब इसके टोटल असेट्स एक बार देख लीजिए, 5259। पिछले साल 4900, उससे पिछले साल 4000। मतलब कंपनी की असेट्स क्वालिटी टोटल 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 बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और बोरोइंग कंपनी के ऊपर बहुत मामूली सी 855। रिजर्व देखिए कंपनी का 2770। अब इसके जरा कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो इसी साल, अभी तक तो एक क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये साल आया नहीं है। मार्च 2020 में 22 करोड़ प्लस में था, ठीक है। अब सबसे मेन चीज ये, प्रमोटर की होल्डिंग 74%। 74% प्रमोटिंग, 75 लगा लो भाई, 74.98 है। अपने आप में बयां करता है इस स्टॉक के बारे में कि फंडामेंटल कितना मजबूत है। अरे जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ही इतनी जबरदस्त हो, वो स्टॉक का आप सोचो कि क्या ताकत होगी इस स्टॉक के अंदर। 11% FI ने निवेश कर रखा है, 3% DI ने, और पब्लिक के पास है 9.8%। तो दोस्तों छोड़ना नहीं है, आज ही निवेश करो। और अब अगर मार्केट क्रैश होता भी है, जैसे दुनिया बात कर रही है, जो मेरे को भी लगते हैं कि नीचे लेके लेवल टेस्ट करेंगे टेक्निकली, मैं इसको भी कवर करता हूं कि आप कोई नीचे के लेवल पे मिले तो इसको कहां पे लेना है। सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूं। डेली चार्ट में ले रहा हूं, डेली चार्ट हम ले लेते हैं दोस्तों। वीकली में ही बता देता हूँ मैं आपको, डेली कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये अपने टॉप से बहुत नीचे चल रहा है। जो ये इसने लेवल रिटेस्ट किया है वो ये वाला लेवल रिटेस्ट किया 680। 680 का लेवल रिटेस्ट करके ये 630 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कभी आपको 680 दोबारा मिले, SIP 680 थोड़ा 730 SIP दोस्तों जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ना उसमें SIP चालू कर दो। जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ उसमें SIP चालू कर दो। और उनको खरीदना कहाँ पर है, मेरी ये वीडियो दोबारा निकाल निकाल के देखना। अगर आपने वो खरीद भी रखे हैं तो सबसे पहले तो एक ये लेवल बनता है जहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 6 मतलब 2-2.5 महीने का रेजिस्टेंस खाया था, वो है 620 का लेवल। 620 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मिले तो एक बार आपको इसमें जरूर निवेश करना है। और फिर उसके बाद जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का जोन रहा है इसके लिए, वो है 520 का लेवल। 620 फिर 520। यहाँ पे इसमें अलग से आपको 10-10, 15-15 हजार रुपए अलग से डाल देने हैं दोस्तों। सोचना नहीं है, SIP करके चलिए। लेवल ये 620 520 नोट करके रखिए। यहाँ पे SIP से अलग 10-10, 15-15 हजार दोबारा डाल देना है। भविष्य में पैसा बनेगा बनेगा, गारंटी मेरी है। ये चैनल यहाँ पे है। 74% प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। किसी और स्टॉक में मिले तो मेरे को बताना, मैं उसको भी कवर करूंगा। थैंक यू, लव यू गाइस।